विकास का नया रास्ता या किसानों की आजीविका का संकट। चंदौली में विंध्य एक्सप्रेसवे लिंक परियोजना पर भारी विवाद। अब 52 गांवों के किसानों का अनिश्चितकालीन धरना जारी। हकीकत जानकर उड़ जाएंगे होश। निश्चित रूप से किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए एक्सप्रेसवे जैसी आधुनिक बुनियादी सुविधाएं जरूरी हैं, लेकिन क्या उस विकास के ब्लूप्रिंट में उन लोगों की सहमति शामिल नहीं होनी चाहिए जिनकी जमीन पर वह विकास का एक्सप्रेसवे खड़ा होने जा रहा है। दरअसल अब उत्तर प्रदेश के जनपद चंदौली में जिला मुख्यालय पर पिछले 9 दिनों से चल रहा किसानों का अनिश्चितकालीन धरना आज इसी बुनियादी सवाल पर आकर टिक गया है, ठहर गया है। आपको बता दें, स्पष्ट कर दें कि एक तरफ सरकार की विंध्य एक्सप्रेसवे लिंक परियोजना है जिसका उद्देश्य जनपद चंदौली और आसपास के क्षेत्रों को बेहतर कनेक्टिविटी देना और आर्थिक विकास की रफ्तार को तेज करना बताया जा रहा। ऐसे में संबंधित अधिकारी अपनी तय कागजी प्रक्रिया के अनुसार इसमें आगे भी बढ़ रहे हैं, लेकिन जरा रुकिए और गौर कीजिए। यहाँ सिक्के का दूसरा पहलू यह है कि इस परियोजना की जद में तकरीबन 52 गांवों की बेहद उपजाऊ कृषि भूमि आ रही है। ऐसे में चंदौली, जिसे उत्तर प्रदेश में धान का कटोरा कहा जाता है, अब वहां के किसानों को डर सताने लगा है। अब आप सोचेंगे डर किस बात का, तो आपको बता दें कि विंध्य एक्सप्रेसवे परियोजना को साकार करने हेतु इस भूमि अधिग्रहण से 52 गांव के किसान परिवारों की आजीविका का एकमात्र साधन हमेशा के लिए छिन जाएगा, यानी उनकी खेती बर्बाद हो जाएगी। इतना ही नहीं, इस परियोजना के खिलाफ हो रहे इस किसान आंदोलन में सबसे बड़ी चिंता प्रशासनिक स्तर पर संवाद की कमी को लेकर है, क्योंकि अब नवगठित संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले एकजुट हुए किसानों का स्पष्ट तौर पे कहना है कि प्रशासन द्वारा इस पूरी योजना के रोड मैप को लेकर उन्हें भरोसे में नहीं लिया गया है। 13 तारीख से हम अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए हैं। इसके पहले भी बहुत सी जनसभाएं हुई, पद यात्रा निकाली गई, गांव में प्रदर्शन हुआ, तमाम हमारे रक्षा मंत्री जी से मिला गया, चूँकि इनका गृह जनपद है। उसके बाद योगी जी से मिला गया और तमाम जनप्रतिनिधियों से मिला गया, लेकिन कोई हल नहीं निकला। थक कर हार करके हम लोग अनिश्चितकालीन धरने पे यहाँ बैठे हुए हैं। 13 तारीख को बैठे थे, उसी दिन हमने मुख्यमंत्री के नाम से पत्र लिखा और जो उप जिला अधिकारी सदर थे वो आए। कल भी एसडीएम साहब आए थे, लेकिन हमें संतुष्टि नहीं है। इस जिले में जो सर्वे किया गया है, इनलार्जमेंट बना, वो गलत बना है। उसको जो है ड्रोन द्वारा बनाया गया है। जिला प्रशासन का सहयोग नहीं है। कहीं से स्कूलों के ऊपर से रोड जा रही है, कहीं घनी आबादी के बीच से जा रही है, कहीं उपजाऊ भीम से बीच से जा रही है। हमारी मांग है कि इसका सर्वे जिला प्रशासन के देखरेख में हो। आपको बता दें कि यहाँ किसानों का तर्क केवल आर्थिक नहीं बल्कि भौगोलिक भी है। दरअसल आंदोलनकारी किसानों के मुताबिक विंध्य एक्सप्रेसवे परियोजना का यह प्रस्तावित मार्ग करमनासा और गड़ई जैसी प्रमुख नदियों के करीब से होकर गुजरना है, जिसका नतीजा यह होगा कि भविष्य में प्राकृतिक बहाव रुकने से समूचे क्षेत्र में बाढ़ का खतरा मंडराने लगेगा। जबकि गौरतलब है कि क्षेत्र में पहले से NH 219B और भारतमाला परियोजना मौजूद हैं और उस पर प्रगति कार्य भी किया जा रहा। ऐसे में अब किसान पूछने लगे हैं कि क्या कोई ऐसा वैकल्पिक रास्ता नहीं हो सकता जिससे उपजाऊ जमीन को बचाया जा सके। लेकिन अफसोस, अभी तक इस मामले में किसानों और प्रशासन के बीच उचित संवाद स्थापित नहीं हो पाया है। ऐसे में गौरतलब है कि जब व्यवस्था और जनता के बीच बातचीत के रास्ते बंद हो जाते हैं, तब ऐसी स्थिति में शांतिपूर्ण आंदोलन भी एक बड़े जन आंदोलन का रूप धारण कर लेता है। बहरहाल इस कड़कड़ाती धूप तो कभी झमाझम बारिश को झेलते हुए खुले आसमान के नीचे बैठे इन अन्नदाताओं का दर्द महसूस कीजिए, क्योंकि अब संयुक्त किसान मोर्चा ने इन 52 प्रभावित गांवों में एक मुट्ठी चावल अभियान शुरू किया है, ताकि हर घर की हिस्सेदारी से इस लंबी चलने वाली शांतिपूर्ण लड़ाई को जारी रखा जा सके। इसके अलावा देश की सीमाओं का रक्षा करने वाले पुरुष
सैनिक भी अब अपने किसान भाइयों के समर्थन में धरना स्थल पर डटे नजर आ रहे हैं, जो इस आंदोलन की गंभीरता को साफ दर्शाता है कि यह आंदोलन कितना बड़ा है। इतना ही नहीं, किसान अब इस मुद्दे को लेकर स्थानीय जनप्रतिनिधियों के दरवाजे पर भी दस्तक देने की तैयारी में हैं। वहीं गौरतलब है कि एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में विकास और जनहित के बीच संतुलन होना बेहद अनिवार्य है। ऐसे में हम भी उम्मीद करते हैं कि बिना किसी विवाद के समुचित संवाद के माध्यम से किसानों की बात सुनी जानी चाहिए, उनकी समस्याएं हल की जानी चाहिए। खैर, अब जनपद चंदौली में किसानों के इस शांतिपूर्ण संघर्ष और उनकी चिंताओं पर आपकी क्या राय है, आप भी कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक देखते रहिए खबरों के खिलाड़ी। जय हिंद, जय भारत।